नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। आजमगढ़ से खबर है, जहां बरदह थाना क्षेत्र में गैंगस्टर के आरोपी राधेश्याम यादव के घर पर प्रशासन का बुलडोजर जब पहुंचा तो आरोपी ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। आरोपी राधेश्याम यादव कई महीनों से फरार चल रहा था। अवैध शराब की पैकिंग के मामले पे उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। कई बार नोटिस के बावजूद हाजिर नहीं हो रहा था। आज सुबह थानेदार फोर्स के साथ जब बुलडोजर लेकर घर पहुंचा, उसके कार्रवाई के लिए पहुंचा, तो आनन फानन में ये सूचना आरोपी राधेश्याम तक पहुंच गई। और जैसे ही सूचना मिली, वो भागा भागा थाना पहुंचता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और बोलने लगा, साहब मैं हाजिर हूं, मेरा घर मत गिरवाइएगा। तो देखिए बुलडोजर का खौफ किस तरीके से आजमगढ़ में सामने आया। लगातार नोटिस भेजा जा रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। इस आरोपी के घर पर जब पुलिस कार्रवाई के लिए बुलडोजर के साथ पहुंची तो देखिए किस तरीके से भागा भागा ये आरोपी पहुंच गया थाने। पुलिस के सामने नोटिस के बावजूद भी फरार चल रहा था, गायब चल रहा था ये आरोपी। और जैसे ही घर के सामने बुलडोजर के साथ टीम पहुंची, उसका असर देखिए कि थाने में आरोपी खुद ब खुद पेश हो जाता है और कहता है, साहब बुलडोजर मेरे घर पर मत चलवाइएगा, अब मैं पेश हूं तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के लिए, जिसके तहत बार बार नोटिस तो भेजा जा रहा था लेकिन ये पेश नहीं हो रहा था, जिसका नाम है राधेश्याम यादव, गैंगस्टर का आरोपी है। तो देखिए ये दो तस्वीरें हैं और इससे अंदाजा लगाइए कि आजमगढ़ में किस तरीके से अपराध पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आरोपी है राधेश्याम, गैंगस्टर का आरोपी है। लगातार नोटिस भेजा जा रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था, ना सामने आ रहा था पुलिस के। ऐसे में पुलिस के पास एक रास्ता बचा कि कार्रवाई की जाए और इसी कार्रवाई के तहत ये तस्वीर सामने आई, जहां बुलडोजर लेकर पूरी टीम राधेश्याम के घर पर पहुंच गई। और जैसे ये खबर राधेश्याम तक पहुंची, राधेश्याम यादव आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे, दोनों तरफ पुलिस के साथ, यानी कि वो एक्शन कारगर साबित हुआ। बरदह थाने में गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जैसा कि आपको विदित है कि अवैध शराब के जितने कारोबारी हैं उनके खिलाफ पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी है। उसी के तहत ये गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इसके खिलाफ की गई थी। राधेश्याम यादव इस वांछित अपराधी का नाम है और ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। आज इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो भी अवैध शराब के कारोबारी हैं उनके खिलाफ पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी है। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर चला बुलडोजर। मुख्तार अंसारी के गुर्गे गणेश मिश्रा की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई है। आपको पता है 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था और अब इस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मऊ में मुख्तार अंसारी का करीबी गुर्गा, जिसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं एबीपी गंगा की। मुख्तार अंसारी का गुर्गा गणेश मिश्रा और उसकी प्रॉपर्टी पर किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है ये आप देख सकते हैं। तो मऊ की ये तस्वीरें हैं। 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था, उसे बुलडोजर से हटा दिया गया। मऊ से तस्वीरें हैं। मुख्तार का गुर्गा है गणेश मिश्रा। 5 एकड़ पर अवैध कब्जा था और उस कब्जे को कैसे हटाया गया देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं। बुलडोजर के साथ पूरी टीम पहुंची और इस 5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया है। मुख्तार का करीबी कहा जाता है गणेश मिश्रा। उसकी 5 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे पर कैसी कार्रवाई हुई है ये आपके सामने है। बड़ी खबर मिल रही है, बरेली सपा विधायक शहजील इस्लाम की इस मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि डीएम शिवकांत द्विवेदी ने पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त कर दी है। आपको पता है कुछ दिन पहले ही बीडीए ने पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था। बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर यह पेट्रोल पंप बना था और अब सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो देखिए ये जो तस्वीरें आई थी, सपा विधायक शहजील इस्लाम की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो बरेली सपा विधायक शहजील इस्लाम की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कुछ दिन पहले ही जो पेट्रोल पंप गिराया गया था उसमें एक और अपडेट है। बीडीए ने इस पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया था, बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर यह पेट्रोल पंप था। यह पेट्रोल पंप तो गिराया ही गया, इसके साथ ही मुकदमा भी दर्ज हो सकता है क्योंकि सरकारी जमीन पर कब्जे से यह पेट्रोल पंप बनाया गया था। यानी सिर्फ पेट्रोल पंप नेस्तनाबूत नहीं हुआ, इसके एवज में मुकदमा भी दर्ज होगा। डीएम शिवकांत द्विवेदी ने पेट्रोल पंप की एनओसी निरस्त की है और अब माना यह जा रहा है कि शहजील इस्लाम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कुछ दिन पहले ही पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था और अब सरकारी जमीन पर
अवैध तरीके से यह पेट्रोल पंप बनाया गया था। इसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, बड़ी खबर। उधर बिजनौर में भी भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। लाखों की सरकारी चारागाह की जमीन थी। 3 बीघे की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके बाकायदा अवैध कॉलोनी काट करके ग्राहकों को बेचना भी शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। बिजनौर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से प्रशासन का बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। यहां पर भी अवैध कब्जा, और ना सिर्फ कब्जा, इसे बाकायदा प्लॉट काट करके बांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोगों से पैसे लेने के साथ साथ अवैध कब्जे की जमीन को बेचने की शुरुआत हुई थी। देखिए, बाउंड्रीज भी दिखाई दे रही हैं। ये ग्राम दयालवाला में करीबन 3 बीघे पे पशुचर की ज़मीन पे अवैध कॉलोनी काटी गई थी, और आप जैसे कि देख रहे हैं बाउंड्री बना ली गई थी। तो हमने बाकायदा नोटिस देके और ग्राम समाज की ज़मीन जो है पशुचर की ज़मीन को संरक्षण करने के लिए इस अवैध कॉलोनी को तोड़ने की कार्रवाई की। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। झुग्गी झोपड़ी में आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट की खबर मिल रही है। झुग्गियों में सिलेंडर ब्लास्ट की यह खबर है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है और आग लगने से सिलेंडर ब्लास्ट की खबर मिल रही है। और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद किस तरीके का माहौल है, आप इन तस्वीरों को देखिए। बड़ा धमाका, जोरदार धमाका। ये झुग्गी में रखा सिलेंडर था, किस तरीके से ब्लास्ट हुआ आप जरा देखिए और सुनिए स्क्रीन पर। तमाम लोग दहशत में। देखा आपने किस तरीके से ये जोरदार धमाका होता है। ना सिर्फ आवाज, लपटे, ये गर्दो गुबार, और इस बीच तमाम लोग अफरा तफरी में आ जाते हैं। झुग्गी में आग तो लगती है, लेकिन जिस तरीके से सिलेंडर फटा है, ये देखिए आप। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं, डराती हैं ये तस्वीरें। झुग्गी में आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट किसी ने मोबाइल में कैद किया, ये देखिए। अफरा तफरी का माहौल, लोग भागने लगते हैं। बहुत जोरदार धमाका हुआ है यहाँ पर। देख सकते हैं आप, जो शख्स कैमरे को होल्ड करके ये पूरा वीडियो बना रहा था, उसके हाथ कांप उठते हैं। इतना जोरदार धमाका है ये। और ये पूरा वाकया है कि झुग्गी में आग लगती है। आग लगने के बाद एक सिलेंडर जो झुग्गी में रखा था, वो किस तरीके से, किस प्रेशर के साथ ब्लास्ट हुआ है। गाजियाबाद की ये तस्वीरें। तो पहले झुग्गी में आग लगी, झुग्गी में रखा था सिलेंडर, सिलेंडर में कैसे ब्लास्ट हुआ, इसकी लाइव तस्वीरें हम देख सकते हैं। इस तरीके से जहां पर लोगों ने भाग करके जान बचाई है। ज्यादा डिटेल सहयोगी शक्ति से लेते हैं। शक्ति, ये कब का मामला है और जिस तरीके की भयानक तस्वीरें आ रही हैं, सभी लोग सेफ हैं? क्या क्या जानकारी है इससे रिलेटेड? देखिए सर, अगर इस ब्लास्ट की बात की जाए, साथ की बात की जाए, तो सबसे पहले हम ही वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, वहीं मौके पर पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद हमने लाइव तस्वीरें वहाँ से दिखाई थी दर्शकों को। तो ये एक यहाँ पर काफी सारी झुग्गियाँ बनी हुई थी और यहाँ पर कबाड़ का काम हुआ करता था, जिसमें आग लगी। और आग लगने के बाद वहाँ पर जो झुग्गियों में सिलेंडर थे वो भी वहाँ पर फटे। वहीं बराबर में गैस एजेंसी थी। शुक्र इस बात का है कि गैस एजेंसी तक ये आग नहीं पहुंची। अगर गैस एजेंसी तक पहुंच जाती तो काफी बड़ा यहाँ पर एक हादसा देखने को और मिलता। हालांकि एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और ये पीछे झुग्गियों के पीछे एक गौशाला बनी हुई थी। गौशाला में कई दर्जने गायें थी और वो गायें इस आग में झुलस कर उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कई दर्जनों गायों की मौत के बाद जो प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनमें हड़कंप मच गया। लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे थे। और उसके बाद सीएम ऑफिस से एक तुरंत तत्काल राहत के लिए बोला गया डीएम और एसएसपी को। मौके पर तुरंत डीएम और एसएसपी भी पहुंचे और आला अधिकारी पहुंचे। हालांकि आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण है। जो गाय है, जो वहाँ क्षति हुई है, उस पूरे को देख रहे हैं और जांच पड़ताल भी अधिकारी वहाँ पर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये देखिए 2 तस्वीरें जिसका जिक्र हमारे सहयोगी शक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर जान माल के नुकसान के सवाल पर उन्होंने यही बताया कि बगल में एक गौशाला थी, उसमें कई गायें थी और उनके इस ब्लास्ट के जद में आने की खबर है। उनकी जान गई है, कई मवेशियों को नुकसान पहुंचा है, उनके मौत की खबर। और एक तरफ तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं किस तरीके से इस ब्लास्ट के बाद आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। तगड़ा धमाका, जिस तरीके की आवाज, जिस तरीके का धुआं, लोगों का भागना,
ये तमाम चीजें डराती हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से लेता है। झुग्गी में आग कैसे लगी, सिलेंडर आया और इसके बगल में ही गैस एजेंसी थी, अगर वहां तक आग पहुंची थी तो बहुत सारी चीजें बहुत बड़े पैमाने पर बिखर सकती थी। लेकिन अब यहां पर प्रशासन डटा हुआ है। अब इन तमाम चीजों को देखना और समझना बाकी है, क्योंकि ये धमाके डराते हैं। जिस तरीके से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, दूसरी तरफ देखिए बचाव और राहत का काम वक्त पर शुरू तो हुआ, लेकिन अब ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि झुग्गी में आग कैसे लगी, सिलेंडर कितने थे और क्या सिर्फ एक सिलेंडर का इतना तगड़ा धमाका है। ये तमाम चीजें अब आने वाले वक्त के लिए जांच के लिए रह जाती हैं, जिस पर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो शक्ति, आप कुछ पता चला है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ, झुग्गी में आग कैसे लगी, प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहा है? झुग्गियों में अगर गर्मी के मौसम, शक्ति आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्नेहा, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति बताइए। देखिए स्नेहा, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अक्सर देखा गया है कि काफी आग की जो खबरें हैं वो सामने आती हैं। तो जहाँ पर इस कबाड़ का काम था तो कहीं ना कोई ऐसी या तो चिंगारी लगी है या शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई छोटी सी चिंगारी है तो चिंगारी किसी बिल्कुल शक्ति, लेकिन उस छोटी सी चिंगारी का खामियाजा और जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने हैं। शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं। गेहूं की फसल में भीषण आग की खबर है। सैकड़ों बीघा फसल जल करके खाक हो गई है। रबुपुरा के फलैद गांव के खेत में ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से भी आग की तस्वीरें आई हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आपने देखी जहां पर कबाड़ में आग लगी, लेकिन अब ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव हैं, जहां सूखी गेहूं की फसल आग के हवाले हो गई और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। वहीं आगरा में जूतों की फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं और आग लगने का कारण क्या है यह भी पता नहीं चल सका है। आगरा के शास्त्रीपुरम में एक फैक्ट्री में ये आग की तस्वीरें आपके सामने, ये उठता हुआ काला धुआं इसी फैक्ट्री से आप देख सकते हैं। तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं, भीड़ नजर आ रही है और काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका भी लग रहा है। लेकिन जहां से धुआं उठ रहा है ये जूते की फैक्ट्री है। आगरा की तस्वीरें हैं। लेदर वर्क के लिए आगरा भी जाना जाता है, ये हम जानते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में आग लगने के बाद किस तरीके की कंडीशन है ये भी देखिए आप। तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा है। हालांकि ये आग लगी क्यों इसका पता नहीं चल पा रहा है। फैक्ट्री में केमिकल होता है, तमाम चीजें होती हैं, इसीलिए आग के बाद जिस तरीके का काला धुआं उठता आप देख रहे हैं। में आरोपी मुर्तजा को पकड़ने वाला सिपाही अपने गांव पहुंच गया है, ये खबर मिल रही है। गांव पहुंचते ही सिपाही का फूल मालाओं से स्वागत हुआ है और एक सप्ताह पहले ही आपको बताया गोरखनाथ मंदिर में किस तरीके से हमलावर हुआ था, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। उन्नाव के अनुराग राजपूत ने आतंकी को पकड़ा था और इस दरमियान वो घायल हुए थे, लेकिन जब वापस पहुंचे गांव तो गांव वालों ने किस तरीके से स्वागत सत्कार किया ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फूल मालाएं पहना करके। एक तरफ तस्वीरें हैं जहां आरोपी मुर्तजा ने जिस हथियार से वार किया था उसे भी आप देख सकते हैं और उस वार से उबर करके ठीक होकर के जाबाज अपने गांव पहुंचा है। तो यहां पर भी अपने लोगों ने, गांव वालों ने किस तरीके से स्वागत किया, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, फूल मालाएं हैं और जयकारे के साथ स्वागत कर रहे हैं। ये वो सिपाही है जिसने मुर्तजा का हाथ पकड़ा था और उसे आगे बढ़ने से रोका था बड़े निर्भीक तरीके से। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई। अब मुर्तजा 16 अप्रैल तक एटीएस कस्टडी में रहेगा। रिमांड खत्म होने के बाद आज एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया। इस दौरान रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रिमांड की अवधि को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। दोबारा कस्टडी मिलने के बाद एक बार फिर से उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। अरे पीछे हटो। देखिए रिमांड में अब बढ़ोतरी है। 16 अप्रैल तक मुर्तजा की रिमांड बढ़ाई गई है। सीजेएम फर्स्ट कोर्ट में मुर्तजा की पेशी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कैसे उसे ले जाया गया वो भी आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं और जो अहम बातें निकल करके आई हैं, जो पॉइंट्स हैं वो भी आप देखिए। 16 अप्रैल तक अब ये रिमांड में रहेगा मुर्तजा। अब पूछताछ का सिलसिला नए सिरे से भी शुरू किया जाता है रिमांड क्योंकि बढ़ चुकी है। आज
किस तरीके से सीजेएम कोर्ट में उसकी पेशी हुई आप देखिए इन तस्वीरों से, जहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्तजा को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। और अब यहां से जो बड़ी बात निकल करके सामने आई वो ये है कि 16 अप्रैल तक मुर्तजा की ये रिमांड बढ़ाई जा चुकी है और अब यहां से इस पूरी जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एटीएस की टीम लेकर के पहुंची मुर्तजा को और अब 16 अप्रैल तक ये रिमांड बढ़ाई जा चुकी है। अरे पीछे हटो। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुर्तजा को लेकर के एटीएस की टीम गोरखपुर कोर्ट पहुंची, वहीं जब पेशी के बाद मुर्तजा को वो बाहर लेकर के निकली। किस तरीके की हलचल थी, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर चाक चौबंद, तमाम चीजों पर नजर तमाम आला अधिकारियों की थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन दो तस्वीरों से। और मीडिया की भीड़ मौजूद थी, अहम दिन है, पेशी होनी थी मुर्तजा की, तो इसे जानने के लिए मीडिया भी मौजूद रही। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्तजा को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया गोरखपुर, जहां एटीएस ने कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्तजा को पेश किया कोर्ट में। और यहां से जो बड़ी जानकारी निकल करके आई कि 1 हफ्ते के लिए रिमांड बढ़ी है, उसका कोर्ट में जाना और वापस आना दोनों ही क्षण आप देख सकते हैं कितनी हलचल थी। गोरखपुर कोर्ट से एटीएस को ऑर्डर कॉपी मिल चुकी है, बड़ी खबर है, जहां एटीएस मुख्यालय पर अब मुर्तजा से आगे की पूछताछ होगी। देखिए एटीएस मुख्यालय पर अब मुर्तजा से आगे की पूछताछ की जाएगी और इसके लिए गोरखपुर कोर्ट से एटीएस को ऑर्डर की कॉपी मिल चुकी है। यानी यहां से फॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है और पेपर मिलने के बाद से ही पूछताछ मुर्तजा की जो आगे की होनी है, जो जांच को आगे बढ़ाने में मदद देगी, वो शुरू हो सकती है। तो गोरखपुर कोर्ट से एटीएस को आदेश की कॉपी मिल चुकी है और इसके साथ ही मुर्तजा से आगे की पूछताछ यहां से फिर से शुरू की जाएगी। अब ये जांच लगातार आगे बढ़ेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी और इसके लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होती हैं, वो भी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही कोर्ट की ओर से ये कॉपी मिलेगी, रिमांड को आगे बढ़ाया गया है, तो अब जांच को भी आगे बढ़ाया जाएगा बड़ी तेजी से। बड़ी खबर मिल रही है, राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। शिष्टाचार भेंट है ये और इसी के तहत ये बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम की, और दोनों निकल पड़े हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शिष्टाचार भेंट है ये, थोड़ी देर में तस्वीरें भी आएंगी, आप एबीपी गंगा पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये है कि थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी सीएम योगी की और दोनों डिप्टी सीएम की। शिष्टाचार भेंट है ये, शिष्टाचार मुलाकात है। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मंत्रालय में काम संभालने के बाद पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद 100 दिन के एक्शन प्लान पर आज सबसे पहले स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 100 दिन के कामकाज का एजेंडा तय किया जा रहा है, कामकाज की योजना बनाई जा रही है। 100 दिनों में कौन कौन से ये बड़े काम करेंगे, उस बारे में डिटेल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी, यानी साझा की जाएगी। इसकी विस्तृत जानकारी देते खुद नजर आए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से अटल जी के सपने को साकार किया है। साथ ही साथ बुंदेलखंड में रह रहे लोगों के जीवन में बड़े सुधार लाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए कैच द रेन नाम के महाअभियान की शुरुआत की है, जिसे सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। माननीय मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम सभी प्रदेशवासी निश्चित ही जल प्रबंधन जल संचयन के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और जल शक्ति मंत्री होने के नाते मैं आप सभी के सहयोग का आकांक्षी रहूंगा। मोदी जी के नए भारत की पहचान हर घर जल से बना सबका जीवन आसान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।